मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। श्री समय सार जी परमागम ग्रंथ है। इसके परिशिष्ट रूप से आचार्य अमृत चंद्र भगवान ने आत्मा की अनंत शक्तियों के संबंध में कथन करते हुए इसमें मुख्य 47 शक्तियों का वर्णन किया है। उसमें अपने अमूर्त तत्व शक्ति का स्वाध्याय, उसका विषय अपन ने कल प्रारंभ किया है। उसमें पेज नंबर है 241। यहाँ से अपने को देखना है 242 से देखना है। ऊपर की 5 लाइन छोड़कर देखो। चेतन या जड़, अमूर्त या मूर्त जैसी वस्तु हो वैसे ही उसके गुण पर्याय होती है। यहाँ चर्चा चलती है कि आत्मा में अमूर्त तत्व शक्ति है। अमूर्त तत्व शक्ति है यानी आत्मा अमूर्त, अपने अमूर्त असंख्यात प्रदेश वाली वस्तु है। तो अमूर्त क्यों है? वो कहते हैं कि जो वस्तु अमूर्तिक है उसके गुण पर्याय अमूर्तिक हैं, और जो वस्तु मूर्त है उसके गुण पर्याय मूर्त हैं। जो वस्तु चेतन है उसके गुण पर्याय चेतन स्वरूप है, और जो वस्तु अचेतन जड़ स्वरूप है उसकी गुण पर्याय जड़ स्वरूप है। पहली लाइन में आई ना बात, देखो। चेतन या जड़, अमूर्त या मूर्त जैसी वस्तु हो वैसे ही उसके गुण पर्याय होती हैं। आत्मा अमूर्तिक वस्तु है, वह द्रव्य अमूर्त, उसके सब गुण अमूर्त तथा उसकी पर्याय भी अमूर्त है। ये इस न्याय से सिद्ध होती है बात कि जैसी वस्तु हो वैसे ही उसके गुण पर्याय होते हैं। आत्मा अमूर्तिक वस्तु है, तो अमूर्तिक वस्तु के द्रव्य अमूर्तिक, गुण अमूर्तिक, उसकी पर्याय भी अमूर्तिक हैं। जड़ पुद्गल मूर्त हैं, सो वह द्रव्य मूर्त, पुद्गल जड़ के गुण मूर्त तथा उसकी पर्याय यानी कर्म, शरीर आदि भी मूर्तिक हैं। इस प्रकार अमूर्तिक और मूर्तिक दोनों वस्तुओं के द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव त्रकाल भिन्न है, भिन्न भिन्न है। एक क्षेत्र अवगाही पना होने पर भी दोनों के प्रदेश भिन्न भिन्न है। यहाँ से अपने को बात पकड़ना है कि क्या कहा, चेतन वस्तु हो उसके द्रव्य गुण पर्याय चेतन स्वरूप, अमूर्तिक वस्तु है उसके द्रव्य गुण पर्याय अमूर्तिक, और मूर्तिक है तो उसके जड़ है, मूर्तिक है तो उसके सब मूर्तिक। तो कहा आत्मा अमूर्तिक है तो आत्मा द्रव्य से अमूर्त, गुण अमूर्त और उसकी पर्याय भी अमूर्त। इसी प्रकार जड़ पुद्गल वह मूर्तिक है, उसका द्रव्य मूर्तिक, गुण मूर्तिक और पर्याय मूर्तिक।
अमूर्त, ये अपने सामने आ गई बात। तो अब इसमें से क्या घटित हुआ कि यह जो दिखाई दे रहा है ना, ये जो दिखाई दे रहा है, ये मनुष्य, ये त्रियंच ऐसा जो दिख रहा है, ये यहाँ पर अमूर्तिक आत्मा विद्यमान है। तो अमूर्तिक आत्मा का द्रव्य अमूर्तिक, गुण अमूर्तिक, पर्याय अमूर्तिक। और यही इसी एक क्षेत्र में, कौन सा एक क्षेत्र कि आकाश द्रव्य का वही समान क्षेत्र, उसी क्षेत्र में जड़ पुद्गल मूर्तिक, उनका द्रव्य मूर्तिक, उनका गुण मूर्तिक, उनकी पर्याय मूर्तिक। तो ये जो एक साथ दिखाई दे रहा है, कौन कौन? आत्मा चेतन अमूर्तिक, पुद्गल कर्म और शरीर आदि पुद्गल यह मूर्तिक। तो इनके द्रव्य गुण पर्याय मूर्तिक, और आत्मा अमूर्तिक, इसकी द्रव्य गुण पर्याय अमूर्तिक। समझना, ये सिद्धांत गंभीर आ जाएगा, इसमें गंभीरता है। तो क्या निकला कि अमूर्तिक और मूर्तिक दोनों वस्तुएं एक क्षेत्र अवगाह में रही हुई, इनके द्रव्य क्षेत्र काल भाव त्रिकाल भिन्न भिन्न हुए कि न हुए, यहां से पकड़ लेते हैं बात को। क्योंकि वस्तु का स्वरूप जैसा है, उसे अनेक प्रकार से, अनेक न्याय से अपने सामने आती है बात। जिससे क्यों आती है कि हमको अनादि से निर्णय नहीं है ना, अपने स्वरूप का, अपने स्वाधीन तत्व, अपनी स्वाधीन सत्ता का निर्णय नहीं है। इसलिए ये सारी बात अपने सामने अनेक प्रकार के न्याय से आती है। यहाँ अमूर्त तत्व शक्ति वाली चर्चा में से ये न्याय निकल कर आया है। क्या आया है कि यह जो दिखाई दे रहा है, यहाँ अमूर्तिक द्रव्य गुण पर्याय और मूर्तिक द्रव्य गुण पर्याय, तो दो अलग अलग द्रव्य, उनके द्रव्य क्षेत्र काल भाव त्रिकाल भिन्न भिन्न है। कब के हमेशा त्रिकाल में क्या आ गया कि वर्तमान में जब शरीर का संयोग है तब तो शरीर और आत्मा का क्षेत्र एक है, कर्म का संयोग है तो कर्म और आत्मा का क्षेत्र एक है। कौन सा? उनका अपना निजी क्षेत्र। आकाश क्षेत्र एक है, वो छोड़ दो, लेकिन निजी क्षेत्र एक है ऐसा लगे, और सिद्धों का अब क्षेत्र अमूर्तिक हो गया, ऐसा नहीं है। ये वाली बात देखना, एक क्षेत्र अवगाही पना होने पर भी दोनों के प्रदेश भिन्न भिन्न हैं। लो, प्रदेश भिन्न भिन्न है, दोनों के विस्तार भिन्न भिन्न है। आत्मा के प्रदेश अमूर्तिक हैं और शरीर कर्मादि के प्रदेश मूर्तिक हैं। आत्मा अमूर्तिक होने से उसका ज्ञान भी अमूर्त है। ऊपर इसका मूल बात आई थी, चेतन हो या जड़ हो, अमूर्त हो या मूर्त हो, जैसी वस्तु हो वैसे ही उसकी गुण पर्याय होती है। उस सिद्धांत पर से ये घटित हुआ। तो आत्मा अमूर्तिक होने से उसका ज्ञान भी अमूर्त है, उसका सम्यक दर्शन भी अमूर्त है, उसका आनंद भी अमूर्त है। इस प्रकार अतीन्द्रिय ज्ञान का ही विषय होने का उसका स्वभाव है। क्यों कि इंद्रिय ज्ञान यानी ज्ञान की वह अवस्था जिसमें यह इंद्रियां निमित्त अवलंबन रूप हैं, तो उनका विषय तो मूर्तिक ही होता है। और आत्मा द्रव्य अमूर्तिक, गुण अमूर्तिक, पर्याय अमूर्तिक। तो आत्मा वस्तु अमूर्तिक, आत्मा का ज्ञान आदि गुण अमूर्तिक, सम्यक दर्शन रूप पर्याय, आनंद की पर्याय वे भी अमूर्तिक। तो इसकी पर्याय अमूर्त, गुण अमूर्त, द्रव्य अमूर्त। तो ये इंद्रिय ज्ञान से जानने में आ जाए ऐसा इसका स्वभाव नहीं। सीधी सीधी बात है। जैसे ये इंद्रियां है ना, तो आंख द्वारा कोई गुलाब की सुगंध ले सकता है, अथवा नाक द्वारा मीठे खट्टे रस का सेवन कर सकता है, कान से रूप देखे लाल पीला हरा काला, नहीं है ना ये, क्योंकि वे सब अपने अपने विषयों के प्रति नियत है। ये तो एक निमित्त की बात। अब अपन इसको समूचा समझते हैं
कि अपने ज्ञान की वर्तती अवस्था, जिस ज्ञान की अवस्था में यह जड़ इंद्रिय निमित्त हो, उनका विषय नियम से मूर्तिक है ना, और यह आत्मा, इसका द्रव्य अमूर्तिक, गुण अमूर्तिक, पर्याय अमूर्तिक। तो ये कैसे विषय बनेगा कि ये इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं? तो फिर क्या हुआ कि ये अतीन्द्रिय ज्ञान का ही विषय होने का इसका स्वभाव है। ये अमूर्तत्व शक्ति में से, ये चर्चा में से ये बात निकलती है। ऐसे अमूर्त चिदानंद स्वभाव की दृष्टि करने पर जहां उसके अवलंबन से अपने चिदानंद स्वभाव अमूर्तिक वस्तु के अवलंबन से मूर्त कर्मादिक समस्त पदार्थों के साथ का निमित्त नैमित्तिक संबंध टूटा। लो, ये क्या हुआ था? निमित्त नैमित्तिक संबंध तो शास्त्रों में बताया है, टूटा कैसे? निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं बताया। कैसा? एक क्षेत्र अवगाह की, एक क्षेत्र माने आकाश के समान क्षेत्र की अपेक्षा जीव का और मूर्तिक कर्मों का शरीर का क्षेत्र एक है, तो वो वहां पर रहे हुए हैं, इनमें निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जब जीव मूर्तिक पदार्थों को अपने ज्ञान में विषय बनाता है तो इंद्रियां उसमें निमित्त होती हैं। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध सब चर्चा आई है, बराबर बात है, ऐसी ही आई है। लेकिन जब इस ज्ञान की वर्तती वर्तमान उपयोग दशा ने इंद्रियों और इंद्रिय के विषयों का अवलंबन छोड़कर इस अतीन्द्रिय भगवान आत्मा अमूर्तिक तत्व को, इसको जब विषय किया, तो फिर इसकी वर्तती ज्ञान अवस्था में इंद्रियों के लक्ष्य और निमित्त के बिना, अवलंबन के बिना ही यह अमूर्तिक आत्मा जानने में आया। अब यहाँ बताओ किसका निमित्त नैमित्तिक संबंध? टूट गया निमित्त नैमित्तिक। ऐसा कहा, टूट गया। टूट गया माने नहीं, वहां साक्षात अमूर्त ऐसी सिद्ध दशा हुए बिना नहीं रहती। यद्यपि अभी मोक्ष मार्ग में, जो मोक्ष मार्ग को कहेंगे ना, तो मोक्ष मार्ग में कर्मों के अभाव की, इंद्रियों आदि के अवलंबन और नहीं अवलंबन की अपेक्षा, ये दोनों पड़ती है। तो वो सब बात को छोड़कर अभी पूरी बात करें कि जहां सिद्ध अवस्था है, ना तो कर्म पुद्गल मूर्तिक का संयोग है, न शरीर का संयोग, तो वहां तो यह निमित्त नैमित्तिक संबंध का नामो निशान नहीं है ना। ये कहा, देखो, उसके अवलंबन से मूर्त कर्मादि समस्त पदार्थों के साथ का निमित्त नैमित्तिक संबंध टूटा। वहां साक्षात अमूर्त ऐसी सिद्ध दशा हुए बिना नहीं रहती। दोनों अवस्थाओं में विचार करना कि जो अभी वर्तमान में जितना वो इंद्रिय आदि का अवलंबन छूटा, संयोग की तरफ का लक्ष्य छूटा, तो स्वरूप का जो वेदन है वहां निमित्त नैमित्तिक संबंध। फिर ये वेदन में इतना निमित्त का कर्मों के अभाव, उपशम क्षय उपशम का कथन करने में आता है, लेकिन सिद्ध अवस्था में तो वो भी नहीं। प्रत्येक शक्ति का वर्णन करते हुए, यहाँ शैली क्या है शक्ति के वर्णन की, कि प्रत्येक शक्ति का वर्णन करते हुए उस शक्ति की निर्मल पर्याय को तथा संपूर्ण आत्म द्रव्य को साथ ही साथ रखकर यह बात है। यानी यहाँ पर आत्मा की अनेक अनंत शक्तियों की चर्चा आई। क्यों आई? कि वहां प्रश्न पूछा था या प्रश्न उपस्थित किया परिशिष्ट में ही। कौन ने? आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने। क्या प्रश्न किया कि ज्ञान मात्र आत्मा, ज्ञान मात्र आत्मा, ज्ञान मात्र आत्मा कहते हो, तो क्या ज्ञान मात्र ही है आत्मा, अन्य और उसमें कोई गुण नहीं है? तो कहा ऐसा नहीं है। ज्ञान असाधारण स्वयं संवेद्य लक्षण होने से ज्ञान मात्र आत्मा ऐसा कहकर अनादि अज्ञानी जीव को पहचान कराई। लेकिन जिसने इस ज्ञान असाधारण स्वयं संवेद्य लक्षण से अपनी स्वयं संवेदन रूप परिणति में जो इस आत्मा का वेदन प्रत्यक्ष किया, वहां एक साथ अनंत शक्तियां उछलती।
वे शक्तियों का परिणमन कैसा है? निर्मल। तो शक्तियों का जिस प्रकार से अधिकार आचार्य भगवान ने यहाँ प्रस्तुत किया, उसकी मर्यादा रखना। क्या मर्यादा रखना? कि वहां पर शक्ति में मात्र निर्मल परिणमन की चर्चा है। तो वहां पर जो विभाव रूप, विकार रूप, दुख रूप जो वर्णन है आत्मा के पर्याय में होता है ना, तो वो सब यहाँ शक्ति में नहीं लेना है। ये नियम है, इसका मर्यादा। आचार्य भगवान ने कोई बात कही है, सर्वज्ञ भगवान की वाणी को उन्होंने यहाँ प्रस्तुत किया, उसकी शैली, और वो भी शैली क्या है? फिक्स है। फिक्स है। अनियोग है कि नहीं? 4 द्वादशांग हैं, उनमें 4 अनियोगों में वह द्वादशांग समाया हुआ है। अनियोग को कहते हैं द्वार, यानी उस प्रकार से वस्तु तत्व का निरूपण, इस अनियोग से उस वस्तु तत्व का निरूपण। तो करना निरूपण उसी का है। तो जो शैली है वो शैली तोड़ने का किसी को अधिकार नहीं। देखो, प्रत्येक शक्ति का वर्णन करते हुए उस शक्ति की निर्मल पर्याय को तथा संपूर्ण आत्म द्रव्य को साथ ही साथ रखकर बात है। द्रव्य की दृष्टि से ही इन शक्तियों की यथार्थ पहचान होती है और इस प्रकार शक्ति की यथार्थ पहचान होने से उसकी निर्मल पर्याय होती है। इस प्रकार द्रव्य गुण और निर्मल पर्याय की संधि है। कैसी संधि हुई? कि वह वर्तती पर्याय अपने गुणात्मक स्वरूप से, गुण लक्षण से द्रव्य को पहचाने। तो द्रव्य तो त्रिकाल निर्मल, गुण त्रिकाल निर्मल, और उसकी वर्तमान पर्याय जो अपने त्रिकाल निर्मल पवित्र स्वभाव का अवलंबन लेती है, वह पर्याय भी निर्मल। ऐसी इसकी संधि है। कोई कहे कि द्रव्य गुणों को माना किंतु निर्मल पर्याय नहीं हुई, तो ऐसा होता ही नहीं। कोई यूं कहे हम साहब द्रव्य गुण को तो त्रिकाल निर्मल हमने स्वीकार किया, और स्वीकार किया और पर्याय में निर्मलता नहीं आई, तो ये तुझे धोखा है, क्योंकि ऐसा नियम नहीं है वस्तु स्वरूप का। हाँ, स्वीकार नहीं करी ना, तो निर्मलता कहाँ है? तो जिसने अपने पवित्र द्रव्य गुण स्वभाव का अवलंबन लिया, उसकी नियम से पर्याय में पवित्रता जानने में आती है और पर्याय पवित्र होती है। उसने वास्तव में द्रव्य गुण को माना ही नहीं है। अरे निर्मल पर्याय के बिना द्रव्य गुण को माना किसने? ये सब चर्चा का विषय रह जाता है। द्रव्य गुण तो निर्मल है सा, पर्याय में मलिनता है, बराबर बात ऐसी ही है। लेकिन पर्याय की मलिनता दूर कैसे हो? कि पर्याय और शुद्ध हो जाए तो हम तीनों शुद्ध हो जाएंगे। अरे तुम शुद्ध हो, पवित्र हो, त्रिकाल, इस बात को जानकर उस स्वरूप का अवलंबन लो। तो स्वरूप का अवलंबन लेने से पर्याय पवित्र होती है। मानने वाली तो पर्याय ही है, यानी जो पर्याय द्रव्य उन्मुख होकर द्रव्य को मानती है, वह तो, भाषा देख लेना यहाँ गंभीर है, वह तो द्रव्य के साथ अभेद हुई निर्मल पर्याय ही है। अनेक स्थान पर गुरुदेव श्री स्पष्ट कर देते हैं, अपन फिर याद कर लेते हैं। पर्याय द्रव्य के साथ अभेद होने का तात्पर्य है कि परिवर्तित पर्याय का वैसा ही भाव व्यक्त होना जैसा द्रव्य गुण का स्वरूप है, इसका नाम है अभेद होना। बाकी पर्याय द्रव्य से अभेद होती नहीं, क्योंकि पर्याय पर्यायपना छोड़ती नहीं और द्रव्य द्रव्यपना छोड़ता है। द्रव्य गुण त्रिकाली भाव सदृशता को नहीं छोड़ते, पर्याय भी सदृशता को नहीं छोड़ती। लेकिन अभेद हुई माने जैसा सदृश सदृश ध्रुव एक रूप कायम सामान्य तत्व है, उस जैसा ही परिणमन पर्याय में हो जाना, इसका नाम अभेद है। यहाँ अमूर्तत्व शक्ति में भी गुरुदेव इसमें से बात निकालते हैं। देखो आचार्य भगवान ने किस प्रकार यहाँ पर निरूपण किया, वो देखो, उसकी विशेषता देखो उस आचार्य भगवान के निरूपण की, कि कर्म बंध के अभाव से व्यक्त किए गए आत्म प्रदेश, ऐसा कहकर शक्ति की निर्मल पर्याय बतलाई, तथा पहले संसार दशा में कर्म बंध निमित्त रूप से है, ऐसा भी बतलाया।
आत्मा को संसार पर्याय है और उसके निमित्त रूप कर्म का संबंध भी है। ये इतनी बात कैसे निकल आई कि यही तो ज्ञानियों की कला है। देखो, कर्म बंध के अभाव से व्यक्त किए गए आत्म प्रदेश निर्मल, अमूर्तिक निर्मल है, ऐसा कहा। तो इसमें दो बातें कौन कौन समा गई कि कर्म बंध के अभाव से व्यक्त निर्मलता बताई, तो कर्म बंध के अभाव से व्यक्त निर्मलता बताई तो कर्म बंध था ये भी बता दिया, ये भी बता दिया ना। कर्म बंध को मानो ही नहीं तो ऐसा नहीं। हाँ, वो भी बताया। जो वस्तु जिस तरीके से जिस रूप से वह है उसकी सत्ता है, उसकी सत्ता को उसकी सत्ता रूप जानना और निज सत्ता को निज सत्ता रूप जानना। इसलिए कहते हैं जिनवाणी पूरी निश्चय और व्यवहार में निबद्ध है। तो निश्चय की बात, निश्चय जैसा विषय है उसका अलग है, व्यवहार का अलग, दोनों हाँ, तो एक। और व्यवहार का काम ही निश्चय का प्रतिपादन करना है। यदि व्यवहार निश्चय का प्रतिपादन न कर सकेगा, अर्थ है कोई प्रकार की वाक्य रचना, विवेचना, निरूपण, प्ररूपण, यदि उसमें से निश्चय भाव यदि व्यक्त नहीं होता तो वो व्यवहार वचन भी नहीं, वो किसी काम का नहीं। देखो कैसे बताया कि आत्मा को संसार पर्याय है, उसके निमित्त रूप कर्म का संबंध भी है, उसका अस्वीकार करने वाला उसके अभाव का प्रयत्न क्यों करेगा? बोलो। कमीज झकाझक सफेद भी है और वर्तमान में मैली भी है, तो जो उसके मैलेपन को स्वीकार करेगा और उसके सफेदी को स्वीकार करेगा वो धोएगा। जो मैली देखकर मैली ही मान बैठा वो क्यों धोएगा? और जो सफेद और स्वभाव से सफेद है, मैल तो इसमें जो ऊपर दिख रहा है ही नहीं, तो मैल भी नहीं मानेगा तो भी क्यों धोएगा? नीचे कहेंगे इसी बात को। यदि जीव अवस्था की अशुद्धता को तथा उसके निमित्त को यथावत जान ले तथा अपनी शुद्ध शक्ति को पहचान ले, तभी शुद्ध शक्ति का अवलंबन करके पर्याय में से अशुद्धता दूर करके शुद्धता प्रकट करे ले उसा। यह मोक्ष मार्ग का प्रयोजन और मोक्ष मार्ग की व्यवस्था और साध्य की प्राप्ति। बोलो, इतनी बात दो लाइन में दोबारा से पढ़ते हैं। ये थोड़ा अपने को ये बात में से क्या निकलती है बात, ये जो दो लाइन अपन पढ़ी और पढ़ेंगे, इसमें बात ये निकलती है कि भाई अपने विचार व्यवस्था को यानी तत्व विचार को इस लाइन पे रखना है ना। अपने तत्व का अपने सुनने में अपने को मिलता है, तत्व सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो उसके विचार में भी तो लाएंगे ना। तो विचार में लाने की भी कोई मर्यादा या एक शैली व्यवस्थित होनी चाहिए। ऐसे नहीं इधर का भी सुना, उधर का भी सुना, उधर का भी सुना, उधर का भी सुना, और सब मिला मिलू के कुछ अपन ने विचार में व्यवस्थित न लिया, है ना। और उसको अपन ने क्या किया कि थोड़े और होशियार हो गए, तो फिर अपन ने कहा ये करणानि योग का कथन है, ये चरणानि योग का है, ज्ञान प्रधान का है, दृष्टि प्रधान का। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। सब कथन जिस प्रधानता से आए हैं उन्हें जान लेना, लेकिन विचार की कोई फ्रेम कि किस फ्रेम में रह करके विचार अपना चलना चाहिए कि जिससे यह अपना ज्ञायक तत्व अपने निर्णय में यथार्थ रीति से प्रकट हो, स्पष्ट हो। उसकी शैली देखना जरा क्या है। यदि जीव यानी ये विचार के लिए किस प्रकार चलना, जीव अवस्था की अशुद्धता को एक पॉइंट, और उस अशुद्धता में निमित्त कौन है यथार्थ उसको, तथा अपनी त्रिकाल शुद्ध शक्ति को पहचान लेगा। यानी अपने त्रिकाल स्वभाव को समझने की और वर्तमान में पर्याय की अशुद्धता की, और अशुद्धता में स्वभाव से नहीं हुई अशुद्धता, अशुद्धता के काल में कौन उसका यथार्थ निमित्त है, ये सारी बात इस फ्रेम में जब विचार चलेगा
वर्तमान जब भी विचार करेंगे तो वर्तमान पर्याय है, अनंत गुणात्मक स्वभाव है और उन गुण को अभेद रीति से धरने वाला द्रव्य है। इतने में ही तो विचार करना है, और कहाँ जाना है। तो ये द्रव्य गुण पर्याय की जो रमत है, द्रव्य गुण पर्याय का जो सिस्टम है, उस सिस्टम के विचार का भी सिस्टम क्या कि वर्तमान अशुद्धता को जाने, उस अशुद्धता के निमित्त को यथावत जाने, जैसा है वैसा, और वहां पर यह सब होने पर भी त्रिकाल अपनी शुद्ध पवित्र निर्मल शक्ति विद्यमान है वो जाने। ऐसा जब जानेगा तो शुद्ध शक्ति का अवलंबन लेकर पर्याय में से अशुद्धता दूर होगी और शुद्धता की प्रकटता होगी। बोलो इतने में ही सब बात आ गई कि नहीं आ गई? इसके अलावा कोई बात नहीं है। विचार करने के लिए इसी फ्रेम में, इसी सांचे में विचार करना प्रत्येक समय का, जो भी तत्व अपने सामने आता है। देखो, आत्मा को कर्मों का संबंध तो कृत्रिम उपाधि रूप है और कर्म बंध के अभाव से व्यक्त हुए आत्म प्रदेश सहज स्वाभाविक है। ये अमूर्त तत्व शक्ति में आचार्य परमात्मा का निरूपण है। इस प्रकार, किस प्रकार कि कर्म बंध के अभाव से व्यक्त हुए सहज स्वाभाविक आत्म प्रदेश निर्मल अमूर्तिक है। ये वाली बात आई कि नहीं आई? तो कर्म बंध का अभाव बताया, तो कर्म बंध है तब तो अभाव कहा, होता ही नहीं तो क्या कहते? तो वह कर्म बंध स्वभाव है नहीं, तो कहां से आया कि कृत्रिम है? इस अकृत्रिम स्वभाव का अंश नहीं, चीज नहीं, वस्तु नहीं, तो यह उपाधि रूप है। तो इस उपाधि को उपाधि जाने तो यहाँ आत्म प्रदेश जो स्वाभाविक है वहां उसकी दृष्टि आए। सहज स्वभाव व्यक्त हुए, कर्म बंध के अभाव से व्यक्त हुए आत्म प्रदेश सहज स्वाभाविक हैं। ऐसे सहज आत्म प्रदेशों रूप अमूर्तिकपना है। किसको? कि जीव का। तो ये कैसा है कि आत्मा का त्रिकाल स्वभाव है, इसलिए आत्मा त्रिकाल वर्ण गंध रस स्पर्श रहित है। हे भाई, ये शरीर तो जड़ मूर्तिक है, वर्ण गंध रस स्पर्श वाला है, वह तेरा नहीं है। तू तो चैतन्य स्वरूप अमूर्त है, अमूर्त नाम वर्ण गंध रस स्पर्श से रहित है। तेरे अमूर्त आत्म प्रदेशों में शरीर मन वाणी अथवा राग द्वेष नहीं भरे हैं। क्यों? कि यह तो आत्मा का त्रिकाल स्वभाव है। क्या? कि अमूर्त आत्म प्रदेश जो सहज स्वाभाविक है। अपने को लगे ये बात तो बाल बोध पाठमाला भाग 1 में ही हो गई थी, भाग 1 भाग 2 जहां भी ये बात तो हो गई थी कि आत्मा अमूर्तिक है, स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित है, और पुद्गल है ये मूर्तिक है, ये स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है। ऐसी बात तो हो गई थी, पर हो गई थी तेरे सुनने में आ गई थी, अच्छी बात है, लेकिन उस पर से अंतरंग में कितना गंभीर न्याय निकल करके प्रयोजन की पूर्ति होती है, वहां पर आना है ना। ये बात समझने के बाद क्या क्या खड़ी हो जाएगी बात अपने चित्त में, निर्णय की स्पष्टता में। ये बात समझने के बाद यह बात भली भांति अपने समझ में आ जाती है कि कर्म आत्मा के प्रदेश में आते ही नहीं। जैसे कहते हैं ना, अब जब कर्म पद्धति बताई जा रही हो और उनका निरूपण चल रहा हो कर्म सिद्धांतों का, तो ये कहेंगे कि आश्रव के द्वारा वे कर्म आत्म प्रदेशों में आवे। लेकिन ये बात भली भांति जानी होगी तो कर्म आदि प्रदेशों में आ गए, इस कथन को पढ़ करके तुरंत समझ में आ गया कर्म के प्रदेशों में रहे, जहां आत्म प्रदेश है वहां आ गए। ये बात तभी तो समझ में आएगी और तभी उनका अवलंबन छूटेगा और तभी यहाँ शुद्ध स्वरूप का अवलंबन होगा। देखो, राग देश तेरे अमूर्त आत्म प्रदेशों में शरीर मन वाणी अथवा राग देश नहीं भरे हैं, किंतु ज्ञान श्रद्धा सुख वीर्य आदि अनंत शक्तियां
भरी हैं, जिस प्रकार गुड़ में मिठास भरी है किंतु कहीं उसमें कड़वाहट नहीं भरी है, उसी प्रकार आत्मा में ज्ञानादि अनंत शक्तियां भरी हैं किंतु विकार नहीं भरा है। विकार तो ऊपरी भाव है, अंतर के गहरे स्वभाव में विकार नहीं है। कब के? विकार के काल में भी, जब निर्विकारी हुआ तब नहीं, तब तो पर्याय में भी नहीं। आत्मा की स्वभाव शक्ति को पकड़कर उसके आनंद के अनुभव में लीन रहने से आहार की ओर वृत्ति ही नहीं जाए, उसका नाम उपवास है। और ऐसा तप वह धर्म है। रोटी छोड़ी, रोटी नहीं खाई, इसका नाम उपवास नहीं है। आत्मा आहार लेता है, वह उसने छोड़ दिया, उसका नाम उपवास, ऐसा अज्ञानी मानता। तेरा पहले अज्ञान का पहला परचम तो यही लहरा रहा है अज्ञान की, कि आत्मा आहार लेता, मैं आहार लेता और मैं आज आहार नहीं लेता। तेरे अज्ञान की तो घोषणा, ऐलान यही हो गया। बीमार हो जाए तो मेरे उपवास हो जाए, नहीं खाता, नहीं खा पाता। ये नहीं मालूम ना कि जीव करे तो सिर्फ आकुलता आया था ना? निराकुलता करे, दो काम कर सकता है। तो तेरा आकुलता का परिणाम है तो अब तू खा रहा है, निराकुलता है तो वो क्यों कि जितना पर की तरफ का अवलंबन तेरा चलेगा, आकुलता के सिवाय हाथ कुछ नहीं आना, रिजल्ट उसका आकुलता ही आएगा। हाँ, उस दिन अपने चर्चा चलती थी ना 10 लक्षण भी है ना, मतलब वो जीव करे अज्ञान दशा में तो राग देश करे। हाँ, नहीं तो दूसरा कुछ करे ही कुछ कर नहीं सकता, कर नहीं सकते। कुछ तो अपन इसी में क्या वही है क्या हम वही कर सकते। इसमें आएगी, इसमें ली है चर्चा, गुरुदेव श्री ने चर्चा ली है। ये रस को स्वाद ले नहीं सकता है, ये गुलाब जामुन का मीठा रस, शक्कर मिश्री गुड़ का मीठा रस ये नहीं ले सकता। मीठे संबंधी रस का जान सकता है और उसमें इष्टता अनिष्टता का विकार करता है, बस विकार करता है। विकार तो ये अपनी 320 नंबर गाथा में अभी बात चली थी कि वो कोई व्यक्ति है और वो उसने दिन भर दुकान में बैठा रहा और रोटी नहीं खाई, तो वो कोई उपवास तो हुआ नहीं। ये यहाँ बात कहते हैं, आत्मा आहार लेता है, वह उसने छोड़ा, इसका नाम उपवास, ऐसा अज्ञानी मानता है। पंडित जी कहते हैं ना कि जितनी बार तुमने विकल्प करा उतना खाया ही है। तो अब तू सोच रहा है मैंने व्रत कर लिया, आज पूरे दिन नहीं खाया। आत्मा तो अमूर्त है, ऐसे कहना आज हमारी तो वो क्या है, रसी होती है, नमक की रसी। आज तो हमारी नमक की रसी है, 7 बार खाना खाते में, 7 बार खाने के पहले, 7 बार बाद में। नमक नहीं चाहिए, नमक तो नहीं है इसमें, नमक तो नहीं डाला इसमें, अरे नमक ही नमक भज रहा है सवेरे से और नमक की रसी छोड़ी। ऐसे सब मूर्खता के काम है। जब तक आत्मा का भान नहीं है तब तक यही होगा। तो आत्मा का भान भी तब हो ना, तत्व ज्ञान तो हो। आत्मा तो अमूर्त है, वह मूर्तिक आहार को ग्रहण नहीं करता और ना ही छोड़ता है। आत्मा के कोई हाथ पैर नहीं है कि मूर्तिक वस्तु को ग्रहण करे अथवा छोड़े। आत्मा को वर्तमान पर्याय से देखने पर उसे कर्म का संबंध, संयोग तथा रागादि भावबंध पर्याय में विकार, किंतु वह वास्तव में आत्मा है। ये पूरा नक्शा बनाते हैं कि नहीं बनाते? ये आत्मा ऐसी ऐसी देखो, ये आत्मा, इसको शरीर कर्म का संबंध है वर्तमान पर्याय में, त्रिकाल नहीं है, त्रिकाल नहीं है, वर्तमान पर्याय में इसको शरीर का कर्म का संबंध है। यह जो संबंध है ये संयोग है और उसी समय पर रागादि भावबंध रूप विकारी भाव है, शुभ अशुभ तीव्र मंद कषाय का, वह पर्याय में एक समय का कृत्रिम भाव है। तो ये दोनों के दोनों आत्मा नहीं है, वास्तव में ये आत्मा नहीं है, क्योंकि उसके आश्रय से आत्मा का हित नहीं होता। क्या फार्मूला निकला? जिसके आश्रय से आत्मा का हित हो वही आत्मा, और जिसके आश्रय से आत्मा का अहित हो वो अनात्मा। आत्मा तो अपनी त्रिकाली शक्तियों का पिंड है, उसके आश्रय से
विकार की उत्पत्ति नहीं होती। अरे आत्मा की कोई शक्ति विकार की उत्पादक नहीं है। ये सिद्धांत है। ऊपर 4 लाइन में आई ना बात। अभी अपन देखें ये कौन है कि ये मनुष्य है। तो ये मनुष्य है तो क्या है? मनुष्य की लाश है कि जीव है? कि जीव है साहब। ऐसा कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो ये जीव है, ये 2 पैरों पे खड़ा ऐसा 6 फुट का जीव है। तो ये जीव कहने में आया मनुष्य को। लेकिन यहाँ है क्या? पूरा हिसाब तो बताओ नक्शा बना के कि देखो ये जो शरीर है ना वर्तमान में शरीर और द्रव्य कर्म ये संयोग रूप है पर द्रव्य, और परिणति में इनके लक्ष्य से वर्तता हुआ जो विकारी भाव है वह परिणति में एक समय की आयु वाला कृत्रिम उपाधि भाव है। तो ये दोनों के दोनों वास्तविक आत्मा नहीं है। तो वास्तविक आत्मा कौन है? कि वास्तविक आत्मा इन दोनों से माने राग देश आदि भावों से और संयोग रूप वस्तुओं से न्यारा अपना त्रिकाली शक्तियों का पिंड रूप एक वस्तु तत्व है। ठीक है ना? अब जब ये नक्शे में आया तो यहाँ अब साहब जो राग है पर्याय में वो कहाँ से आया? कि वह हमने कहा ना कृत्रिम भाव है। इस अकृत्रिम स्वभाव में कोई शक्ति ऐसी नहीं है जो कृत्रिम राग देश विकार विभाव की उत्पत्ति करे। ये पॉइंट पे पहुंचना है। यानी आत्मा की कोई शक्ति विकार की उत्पादक नहीं है। आत्मा की अवस्था में विकार है, आत्मा में नहीं। ये क्या बात हुई? आत्मा की अवस्था में विकार है, आत्मा में नहीं। ये वाली बात ये हुई कि एक समय की स्वभाव से भिन्न स्वभाव के लक्ष्य बिना की जो वर्तती अवस्था है उसमें विकार है, स्वभाव में नहीं। और स्वभाव में ऐसी कोई शक्ति अथवा गुण नहीं कि विकार का उत्पादन करे। तब यहाँ प्रश्न है, इसलिए अपन इस चर्चा को थोड़ा बार बार देख रहे थे। प्रश्न कहाँ से आया है? इसलिए प्रश्न आया श्रोता का कि यदि आत्मा की कोई शक्ति विकार की उत्पादक नहीं है तो विकार क्यों उत्पन्न होता? आत्मा की पर्याय में, कर्म की पर्याय में विकार नहीं होता है। खुदगल कर्म की पर्याय में विकार नहीं होता। विकार कहाँ होता है? आत्मा की पर्याय में। और आत्मा की पर्याय में विकार उत्पन्न हो रहा है और आत्मा में कोई शक्ति है नहीं जो विकार की उत्पादक हो, तो कैसे और क्यों होता है? प्रश्न है, उत्तर देखो। अब इसका उत्तर देखना क्या न्याय है। उसने कहां से पूछा है कि आत्मा की कोई शक्ति यदि साहेब विकार की उत्पादक नहीं है तो फिर विकार उपजा कहां से? और इसका जवाब कहां से आएगा? यदि आत्मा की शक्ति विकार की उत्पादक है तो विकार मिटा कैसे? आई बात समझ में आई? प्रश्न क्या है? उसका प्रश्न श्रोता का। यदि देखो वर्तमान परिणाम में विकार है, इसका तो इनकार किए ही नहीं, इसको तो बात यहां पर रखी गई है। तो आत्मा की कोई शक्ति विकार की उत्पादक नहीं है तो विकार क्यों उत्पन्न होता है? ये पॉइंट आया। तो उसने पूछा कि जब अंदर शक्ति नहीं तो कहां से आया विकार? तो जवाब कहां से देना है कि यदि शक्ति है तो विकार मिटा कैसे? यहां से जवाब देखो, उत्तर। यदि आत्मा की त्रिकाली शक्ति सदैव रहने वाला स्वभाव विकार की उत्पादक हो तो विकार कभी दूर हो ही नहीं सकता। परंतु शक्ति तो त्रिकाल स्थायी रहकर विकार दूर हो जाता है, ऐसी बात अनंत सिद्धों ने सिद्ध की है। अनंत सिद्धों ने यह सिद्ध कर दिया है कि वस्तु की जो शक्ति है, जो स्वभाव है, वह तो त्रिकाल स्थायी रहता है और विकार परिणति से दूर हो जाता है। बात तो परिणति में होते विकार की है, विकार स्वभाव में तो होता नहीं, ये तो उसने भी स्वीकार किया। अब परिणति में होता विकार, यदि आत्मा में स्वभाव ही नहीं विकार की उत्पादक रूपता का, तो फिर आया कहां से? प्रश्न यूं था। तो हम कहते हैं, यहां से जवाब गुरुदेव श्री कहते हैं
कि जब यदि आत्मा की त्रिकाली शक्ति का स्वभाव विकार का उत्पादक है तो फिर विकार मिटा कैसे? और मिटता है ये कौन ने सिद्ध किया? कि ये अनंत सिद्धों ने सिद्ध कर दिया है कि विकार तो पर्याय में से चला गया और त्रैकालिक शक्ति ज्यों की त्यों पूरी की पूरी रह गई है। देखो, शक्ति का आश्रय ना करके पर द्रव्य का आश्रय किया, इसलिए विकार की उत्पत्ति हुई। ऊपर कहा था ना, विकार वास्तव में शक्ति का परिणमन नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि विकार शक्ति का परिणमन हो तो विकार चले जाता है और शक्ति रह जाती है। यदि शक्ति का परिणमन विकार है तो विकार भी होना चाहिए। जैसे ज्ञान, आनंद, सुख, पवित्रता आदि शक्ति है, तो सिद्ध में ज्ञान, आनंद, पवित्रता तो पर्याय में भी है और स्वभाव में भी है, लेकिन विकार तो पर्याय में भी ना रहा। यदि स्वभाव में होता तो फिर पर्याय में होना चाहिए था। ऐसा करके न्याय रखा तो कहते हैं फिर आया कहां से विकार, ये भी तो समझाओ। आपने हमारी बात को इधर से काटा माने उसका निराकरण किया, तो अब हमें ये भी तो समझाओ आया कहां से। कि देखो, यह जो त्रिकाल स्वाभाविक निर्विकार वीतराग स्वरूप शक्ति है, उसका आश्रय न करके पर द्रव्य का आश्रय किया, इसलिए विकार की उत्पत्ति। इसलिए उस समय का पराश्रय भाव स्वयं ही विकार का उत्पादक है। आत्मा और उसका स्वभाव विकार को कभी उत्पन्न करता ही नहीं। तो कर्म करता है कि उसकी तो बात ही नहीं है, तो फिर कौन करता है? कि देखो, बता तो रहे हैं, उस समय का पराश्रय भाव वह विकार का उत्पादक है। तो पराश्रय भाव कब हुआ है? उस समय। उस समय माने एक समयवर्ती। तो एक समयवर्ती का पराश्रय भाव और उसी समयवर्ती उपजा राग विकार। तो इसको यूं भी कहते हैं कि विकार का कर्ता विकार है। इसलिए स्वतंत्र हुआ है, स्वभाव से नहीं हुआ, परद्रव्य से नहीं हुआ, परद्रव्य के प्रेरणा से न हुआ। हुआ क्यों है? कि स्वयं अपने स्वाश्रय को छोड़कर पराश्रय की वृत्ति से हुआ। शुद्ध उपादान रूपी शक्ति के आश्रय से विकार नहीं होता, इसलिए शक्ति वह विकार की उत्पादक नहीं है। इस प्रकार जो आत्मा के स्वभाव के साथ एकता करे, उसी को यानी निर्मल पर्याय को ही यहाँ आत्मा की पर्याय माना है। और जो पर्याय आत्मा के साथ एकता न करे, उस मलिन पर्याय को वास्तव में आत्मा की पर्याय मानते ही नहीं, यद्यपि वह होती है आत्मा में। इतनी स्पष्टता है कि नहीं? अब यहाँ कहाँ उलझन रह जाती? रागादि विकार, मलिनता का भाव वह स्वयं आश्रय में नहीं रहने से हुआ, स्वयं स्वरूप की एकता नहीं करने से हुआ। तो वह पर की एकता करता हुआ जो आत्मा की ही पर्याय में होने वाला, जो आत्मा के स्वभाव से विरुद्ध भाव वाला जो विकार है, वो वास्तव में आत्मा की पर्याय ही नहीं मानी गई। किंतु आत्मा के शुद्ध स्वभाव की मुख्यता में वह विभाव, विकार, मलिनता, पुण्य, पाप, शुभ, अशुभ भाव आत्मा में अभाव रूप ही है, अभाव के समान ही है। देखो अब यहाँ क्या कहते हैं, अपनी पर्याय में अशुद्धता है, यदि उसे स्वीकार न करे, स्वीकार ही न करे, तो दूर करने का उद्यम कैसे करेगा? और यदि उतनी अशुद्धता है, उतना ही अपने को मान ले, तो भी टालने का उद्यम कहाँ से करेगा? बहुत सीधा सच्चा लॉजिक है। अपन ने अभी बात करी थी, कमीज मैली है तो उसके वर्तमान मैली अवस्था को जानना और उसके सफेद स्वच्छ स्वभाव को मानना, तो धोगे। और मैली होते मैली ही है, खत्म खेल।
फिर क्यों धोना? तो ये दोनों तरफ की बात करी ना कि यदि स्वीकार ही न किया जाए पर्याय में अशुद्धता का तो दूर करने का उद्यम क्यों करेगा? और इतनी ही पर्याय की अशुद्धता मात्र ही मेरा पूरा स्वरूप है तो फिर क्यों उद्यम करेगा? मेरे त्रिकाली स्वभाव में यह अशुद्धता नहीं है ऐसा जानकर शुद्ध स्वभाव का आदर करने से और अशुद्धता का अभाव होकर शुद्ध सिद्ध पद प्रकट होता है। अभी तो अमूर्त आत्मा की श्रद्धा करने से जो भी इनकार करे वह मूर्त कर्म वाला ही आत्मा को माने तो उसे सिद्ध पद कहाँ से प्रकट होगा? ये कहते हैं। क्या बात कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं कि अभी ये आत्मा को मूर्त मानता है। मूर्त मानता है, हम तो नहीं मानते मूर्त। अरे ये कर्म संयोग और शरीर संयोग से तूने आत्मा की सत्ता मानी है तो तूने आत्मा को क्या अमूर्त माना? और इस कर्म के संयोग को और शरीर के संयोग को आत्मा जानता मानता है तो तू मूर्त कर्म वाला आत्मा को माने तो वह अशरीरी सिद्ध अवस्था तेरे कहां से आएगी? तो इसलिए करना क्या, जो पीछे चल गई चर्चा दोबारा याद कर लेते अपन। देखो बहुत अच्छी बात आ गई थी। अवस्था की अशुद्धता को, उसके निमित्त को यथावत जाने और अपनी शुद्ध शक्ति को पहचाने, स्वीकार करे, विश्वास करे तो शुद्ध शक्ति का अवलंबन लेकर पर्याय में से अशुद्धता दूर करे और शुद्धता की प्राप्ति। इतनी सी बात है। ये वाला फार्मूला हर स्थान पर, हर प्ररूपण में, हर निरूपण में ये याद रखने जैसा है, क्योंकि विचार का फ्रेम यही है। अभी ये था आत्मा की पर्याय में विकार है और कर्म का संबंध है, उसका स्वीकार करना। अभी जैसे अपन देख रहे ये मनुष्य जीव है, तो मनुष्य जीव है तो शरीर और कर्म का संबंध संयोग है और पर्याय में विकार है, इसका स्वीकार करना। और ये स्वीकार करना व्यवहार है। व्यवहार है माने क्यों है कि यद्यपि की आत्मा में है नहीं, लेकिन आत्मा के साथ संयोग में देखकर आत्मा का कहना ये व्यवहार। तो ये और आत्मा त्रिकाली शक्ति से परिपूर्ण है, शुद्ध है, उसमें विकार या बंधन नहीं है, ऐसे आत्म स्वभाव का स्वीकार वह निश्चय। आत्मा शुद्ध विकार रूप है, शुद्ध है और विकार बंधन रूप नहीं है, ऐसा पक्ष नहीं। ऐसे आत्मा का स्वीकार, ऐसे स्वभाव का स्वीकार सुनिश्चय है। वहां जो जीव अकेले व्यवहार का ही स्वीकार करके उसके आश्रय में रुकता है वह तो मिथ्या दृष्टि है, अधर्मी है। और जो जीव शुद्ध आत्म स्वभाव को दृष्टि में लेकर उसका आश्रय करता है वह सम्यक दृष्टि है, धर्मात्मा। क्या कहना है ऊपर? अकेले व्यवहार का स्वीकार। अकेले व्यवहार का स्वीकार का अर्थ है कि शरीर और कर्मों का संयोग है और उसके संयोग को आत्मा के साथ देखकर आत्मा के कर्म और आत्मा का शरीर कहना, जानना, बोलना ये क्या है? ये व्यवहार है। और जो इस प्रकार माने तो वो मिथ्या दृष्टि। कौन मानता है ऐसा कि जिसको ये शरीर के पोषण का राग चलता है, सुबह से बादाम चाहिए, हलवा चाहिए, काढ़ा चाहिए, सब चाहिए, उसको क्या चल रहा है कि उसको भी इस व्यवहार में अपने पने का श्रद्धान चल रहा है, ये संयोग में। तो ये कौन? मिथ्या दृष्टि और अधर्मी। मान्यता की बात है, परिणामों की और क्रिया की बात नहीं लेना। और जो ऐसी मान्यता में है कि इसको सुखा डालो, ये तो मेरा है ही नहीं, वो भी मिथ्या दृष्टि है। शरीर मेरा है नहीं, ये तो यहीं रह जाता है और कर्म भी मुझे मिटा डालने हैं, क्योंकि जिन्होंने कर्मों का नाश किया वे अरिहंत कहलाते हैं, हमको भी अरिहंत होना है तो कैसे होऊंगा? कर्म मिटा मिटा के। तो तू कर्मों के और शरीर के संयोग में अपना पना मान के पड़ा है, इसका नाम क्या कहा? मिथ्या दृष्टि है, अधर्मी।
और जो जीव शुद्ध आत्म स्वभाव को दृष्टि में लेकर उसका आश्रय करता है वह कौन है? सम्यक दृष्टि है, धर्मात्मा है। उसे शुद्ध द्रव्य के आश्रय से पर्याय भी निर्मल 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 होती जाती है और कर्म के साथ का निमित्त संबंध छूटता जाता है। मूर्त कर्म के अभाव रूप अमूर्त शक्ति, यही तो इसका वर्णन आया। मूर्त कर्म के अभाव रूप वह जो सहज स्वाभाविक स्पर्श आदि गुणों से रहित अमूर्त शक्ति, यह शक्ति आत्मा में त्रिकाल है, किंतु कर्म के साथ संबंध बनाकर रखने की ऐसी कोई शक्ति आत्मा में नहीं है। कर्म के साथ संबंध बांधे ऐसी योग्यता एक समय पर्यंत विकार की है, किंतु आत्मा की शुद्ध शक्ति की दृष्टि में तो उसका भी अभाव है। ले फिर भेद ज्ञान का फार्मूला सामने आया। कर्मों का संयोग है, अभी ऊपर कहा था, कर्म का संबंध है तो उतना आत्मा की पर्याय में विकार है, कर्म का संबंध है, इसका स्वीकार करना। और उस संबंध के काल में भी इन सब से न्यारा मैं शुद्ध पवित्र ज्ञानानंद स्वरूप वस्तु हूँ, ऐसी मान्यता, ऐसा स्वीकार करना, इसका नाम धर्मात्मा। अब क्या कहा कि यह अमूर्त शक्ति आत्मा में त्रिकाल है। यहां से पकड़ना, ये एक जो गुरुदेव का न्याय आ रहा है कि कर्म के साथ संबंध बनाकर, संबंध है, अभी अपन ने देखा ना, अनादिकाल से संसार में भटकते प्राणियों का कर्म का संबंध है, लेकिन कर्म का संबंध बना के रखे ऐसी कोई शक्ति आत्मा में नहीं। तो साहब फिर ये जो निमित्त नैमित्तिक संबंध कहा, संयोग संबंध कहा, ये सब संबंध बताया जा रहा है, तो कोई तो संबंध होएगा ना। कि देखो, आत्मा जो त्रिकाल वस्तु है, उसमें त्रिकाल रहने वाला जो गुण स्वभाव है, उसमें कोई शक्ति अथवा कोई ऐसा स्वरूप ही नहीं है कि कर्म के साथ संबंध रखे, ज्ञानावरणादि कर्मों के साथ संबंध रहे, 9 कर्मों के साथ रहे, ऐसा कोई स्वभाव नहीं है, ऐसी कोई शक्ति नहीं। तो फिर क्यों है संबंध? कि कर्म के साथ संबंध रखने रूप ऐसी योग्यता एक समय पर्यंत विकार की है। तो सही संबंध अभी कहा था, निमित्त नैमित्तिक संबंध भी यथार्थ समझना। ये तो निमित्त उड़ाना है, निमित्त से कार्य होता है, ये बात तो पहले क्षण से मिटा दी गई है, लेकिन निमित्त है उसका ज्ञान करना। तो ये जो कर्म का संबंध है, ऐसी शक्ति आत्मा में नहीं, तथापि संबंध है, तो उसका कोई कारण कि हाँ, वह उस प्रकार की योग्यता एक समय पर्यंत विकार की है, लेकिन आत्मा की शुद्ध शक्ति की दृष्टि में अरे इस विकार का भी अभाव है, उस एक समय पर्यंत की योग्यता का भी उसमें अभाव है। आत्मा अमूर्त धर्म वाला है, इसलिए किसी भी मूर्त की यानी शरीर आदि की सहायता से उसे धर्म हो, ऐसा वह नहीं है। इंद्रियां भी मूर्त हैं, वे अमूर्त आत्मा के धर्म में सहायक नहीं है। आत्मा का ज्ञान आनंद स्वभाव अमूर्त अतीन्द्रिय है, उस स्वभाव के अवलंबन से ही धर्म होता है। काय से धर्म होता है? स्वभाव के अवलंबन से ही। तो शरीर का कुछ तो प्रयोग होगा, शरीराद्यम खलु धर्म साधनम, लिखा है कि नहीं? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में है ये शायद सूत्र, शरीराद्यम खलु धर्म साधनम। रतनटन साहब का चार है एक किसी का, मुझे खैर कहीं हो, वो इतना विषय अपना नहीं है। अपना ये है कि आगम में आया है शरीर आद्रम खलुदर। जयपुर खानिया तत्व चर्चा हुई थी ना, अब कहीं होगा, चलो कोई बात नहीं। ऐसी ये आगम में आया लेख, वो क्यों आया है कि ये जो जीव अपने आत्म स्वभाव को पहचान कर उसकी आराधना द्वारा धर्म मार्ग में आगे बढ़ रहा है, तो वो धर्म मार्ग में बढ़ता हुआ मुनि धर्म अंगीकार किया है, और 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप
वह प्रचुर स्व संवेदन के मोहर छाप वाले आनंद के झूले में झूल रहा है। उसको अभी जब तक ये शरीर है और यह मान लो चरम शरीर नहीं है, तो फिर जब तक शरीर है तब तक तीन कषाय चौकड़ी के आनंद का भोग है। और कदाचित शरीर छूट गया तो वो धर्म कौन सा, वो तीन कषाय की अभाव रूप वीतरागता रूपी धर्म वो चल रहा है, उसमें निमित्त में इस प्रकार का शरीर का संयोग है। यदि ये छूट जाएगा तो अति महादुख संकट निकट है। हाँ, देवादि गति में चला जाएगा। मुनि को नहीं मानना, मुनि नहीं होना तो भी तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। और वही मुनि माने क्या, आत्मा की विशिष्ट आराधना। कितनी आराधना के आराधना संपूर्ण कर सके ऐसी आराधना, ऐसी बात है। देखो उस स्वभाव के अवलंबन से ही धर्म होता है। आत्मा में ऐसी निर्मल शक्तियां तो त्रिकाल हैं ही, किंतु स्वयं अपनी शक्ति का सेवन नहीं करता, इसलिए वह शक्ति उछलती नहीं है, निर्मलता रूप परिणमित नहीं होती। यदि पर्याय को अंतर्मुख करके शक्ति का सेवन करे तो वह शक्ति पर्याय में भी निर्मलता रूप से उछले, उसका नाम धर्म है। अपनी वर्तमान पर्याय को स्वभाव उन्मुख न करके परोन्मुख करे, परसन्मुखता करे तो वह मलिन होती है, अर्थात अधर्म होती है। और अपनी वर्तमान पर्याय को अपने त्रिकाली स्वभाव की ओर सन्मुख करने से, उन्मुख करने से वह निर्मल होती है। और मूर्त कर्म के साथ का संबंध टूटकर साक्षात सिद्ध दशा प्रकट होती है। वहां आत्मा की अमूर्त शक्ति शुद्ध रूप से परिणमित हो जाती है। ऐसा अनंत शक्तिवान ज्ञान स्वभावी आत्मा की श्रद्धा का फल है। यहाँ इस प्रकार 20वीं अमूर्त तत्व शक्ति का वर्णन पूरा हुआ। अपने आगे की स्वाध्याय में अपन अकर्तत्व शक्ति की चर्चा चलेगी। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार।